बच्चों, आज मैं आपको विकारी और अविकारी शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। विकारी शब्द क्या होता है? जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात वचन, लिंग और काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अविकारी उपसर्ग है, अ प्लस विकारी। इसमें क्या है कि जिसमें किसी भी काल, वचन या लिंग के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन न हो उसे हम अविकारी कहते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज मैं आप लोगों को अविकारी नहीं बल्कि विकारी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। विकारी पढ़ाने जा रही हूँ और विकारी शब्द में पहला आता है आपका संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संज्ञा होती क्या है, किसी कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लखनऊ, कुर्सी, खटास आदि। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। वैसे मुख्य 3 ही हैं। कौन कौन से? 5 के पहले मैं नाम आपको बता दे रही हूँ और मुख्य कौन है ये बता रही हूँ। 5 हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये मुख्य हैं। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। बच्चों, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, ध्यान दीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यमुना, यमुना क्या है? एक विशेष नदी का नाम है। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। रामायण एक विशेष वस्तु का नाम है। तो इसलिए यहां पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालिका। अब बालिका का क्या बोध हो रहा है? कि लड़कियों का जो जाति है, लड़कियों का लिंग का बोध हो रहा है। फिर है मोर, तो मोर पक्षियों के जाति का बोध हो रहा है। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा नाम तो दिया नहीं गया है, एक जाति को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर है नगर है, पुस्तक है, महिला है, ये क्या सब क्या दर्शा रहे हैं? एक जाति को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से तीसरा आपका आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उसी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मधुरता, सत्य, सुंदरता, नीचता आदि। अब देखिए मधुरता, बचपन क्या है? ये आपके दशा का बोध करा रहा है। मधुरता क्या है? ये आपके गुण का
बोध करा रहा है। फिर सुंदरता भी आपके गुण का बोध करा रहा है। नीचता क्या करा रहा है? आपके दोष का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में भी मैं बता देना चाहती हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा ये वे शब्द हैं जो किसी द्रव्य पदार्थ का नाम बताते हैं, जैसे सोना, लोहा, पानी, तांबा आदि। और समुदायवाचक क्या है? वे शब्द होते हैं जो किसी समुदाय या झुंड या समूह का बोध कराते हैं, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये गौण हैं और मुख्य कौन कौन से हैं? 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और गौण कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक।